अमरीका और ईरान समझौते के करीब हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इंकशाफ। अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मामलात एक बार फिर अमन मुआहदे या समझौते की तरफ जा रहे हैं। गुज़िश्ता 2-3 रोज़ से मिलने वाले इशारे बता रहे हैं कि फ़रीक़ैन किसी न किसी समझौते के करीब हैं। पायदार अमन पूरे खित्ते के मफाद में होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने तेहरान में वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से भी मुलाकात की। मुलाकातों में खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमरीका को सालिसों के जरिए अमरीकी इंतजामिया तक पहुंचाई गई शराइत तस्लीम करना होगी। ईरान की सुप्रीम कौमी सलामती कौंसिल के सरबराह मोहसिन रज़ाई का बयान। कहा, वाशिंगटन को जंग खत्म करना होगी, ईरान के मुंजमद असासे बहाल करना होंगे। खबरदार किया, ईरान के खिलाफ अमरीका की गैर कानूनी जंग पूरे खित्ते के लिए खतरा है। मुशीर ईरानी सुप्रीम लीडर मोहम्मद मुखबर ने कहा कि ईरान की शराइत पूरी होने तक आबनाए हुर्मुज़ दोबारा नहीं खोली जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाक तुर्क सऊदिया दिफाई मुआहिदा किसी मुल्क के खिलाफ नहीं, दिफाई मुआहिदा अमन व सलामती के लिए है। अक़लियतों के कौमी दिन की मुनासबत से तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था, पाकिस्तान में मौजूद अक़लियतों का एहतराम करते हैं। हिंदुओं, सिखों, मसीहियों ने पाकिस्तान के क़याम में तारीख़ी किरदार अदा किया। पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में भी अक़लियतों का किरदार है। हर मज़हब के पैरोकारों को बराबर के हुकूक हासिल हैं। तालीम के मैदान में मसीही बरादरी की खिदमत काबिल सताइश है। जनरल सैयद आमिर रज़ा हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री सतारा बसालत was promoted and appointed as Commander of the National Strategic Command. In recognition of his illustrious service, Mr. Asif Ali Zardari, the President of the Islamic Republic of Pakistan, has been pleased to confer the award of Nishan-e-Imtiaz Military upon General Syed Amir Raza on appointment as Commander नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड। ऐवान सदर में कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड जनरल सैयद आमिर रज़ा को निशान इम्तियाज़ मिलिट्री देने की तकरीब। सदर आसिफ अली सरदारी ने जनरल सैयद आमिर रज़ा को निशान इम्तियाज़ मिलिट्री से नवाजा। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, सर्विसेज चीफ्स, नायब वज़ीर आज़म इसाक़ डार, चेयरमैन सेनेट, वफाकी वज़रा और आला हुक्काम मौजूद थे। सदर ज़रदारी ने हाई कोर्ट्स के एडिशनल जजेस की तकर्री की मंजूरी दे दी। लाहौर हाई कोर्ट के लिए 10, बलूचिस्तान के लिए 3, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए 3 एडिशनल जजेस की तकर्री। तमाम एडिशनल जजेस ने हल्फ उठा लिया। सदर ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तनख्वाहें, अलाउंसेस और पेंशन वफाकी आइनी अदालत के जजेस के मसावी करने की भी मंजूरी दे दी। हारून अख्तर को वज़ीर आज़म का मुशीर बराए सनत व पैदावार मुकर्रर करने की मंजूरी। कराची में गुलिस्तान जौहर से मिलने वाली मीर रज़ा की लाश की केमिकल एग्जामिनेशन और डीएनए रिपोर्ट तैयार। लाश मीर रज़ा की है, डीएनए वालिदैन से मैच कर गया। जियो न्यूज़ को हासिल रिपोर्ट के मुताबिक मीर रज़ा पर तशद्दुद किया गया। जिस्म से तेज़ाब के शवाहिद मिले। कत्ल के बाद मीर रज़ा की शनाख्त मिटाने की भी बाकायदा कोशिश की गई। मकतूल के हाथों के फिंगरप्रिंट्स गायब थे। वकील जिब्रान नासिर ने दावा किया कि कत्ल से पहले मीर रज़ा 12 घंटे तक किसी की कैद में था। मीर रज़ा के पुरसा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिब्रान नासिर ने कहा, 28 जुलाई को रज़ा की सीसीटीवी सामने आई और फिर अगले दिन उसकी लाश मिल गई। कातिल जानते थे कहाँ कैमरे नहीं लगे हुए। रिपोर्ट के मुताबिक शर्ट पर गोली का निशान पीछे से है। चेहरा डीकम्पोज नहीं हुआ बल्कि तेज़ाब से जलाने पर ख़राब हुआ। पुलिस को वाटर बोर्ड के दफ्तर के करीब तेज़ाब की बोतलों की मौजूदगी की निशानदही भी कर दी है। कराची के नौजवान मीर रज़ा की लाश 29 जुलाई को मिली। 2 हफ्ते गुजरने के बाद मंगल को वाक़े के मकाम की जियो फेंसिंग कराने का फैसला किया गया। मीर रज़ा के मोबाइल का डेटा रिकॉर्ड भी अब तक हासिल नहीं किया गया। स्मार्ट वॉच की फॉरेंसिक भी नहीं कराई गई। केस में नई खामियां सामने आ गईं। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक मशकूक गेस्ट हाउस की तफसीलात हासिल कर ली गई। NCCIA से भी राब्ता किया गया है कि कहीं मीर रज़ा को धमकियां तो नहीं मिल रही थी। तफ्तीशी ज़राए का कहना है कि मीर रज़ा की कमीज़ के पीछे गन पाउडर के ज़र्रात पाए गए, जिससे जाहिर होता है कि उसे गोली कमर की जानिब से लगी। खून के नमूनों में बेहोशी की दवा पाई गई।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा समेत तहरीक इंसाफ रहनुमाओं का सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज मुजाहिरा। बानी PTI से मुलाकातें बहाल करने का मुतालबा। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा के रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात, बानी के केसेस फौरी सुनने और बानी की बहनों और मालजीन से मुलाकात कराने का मुतालबा। मुजाहिरीन से खिताब में सलमान अकरम राजा ने कहा, उन्हें यकीन दिलाया गया है कि आइंदा हफ्ते बानी के तमाम केसेस लगा दिए जाएंगे। बानी की मालजीन से 1.5 साल से मुलाकात नहीं हुई। सुहेल आफरीदी ने कहा, बानी की सेहत पर तशवीश है। उमैर न्याजी ने कहा, 100% लोग एहतजाज में नहीं आ सकते। अपने हलकों में भी अरकान पार्लियामेंट की मसरूफियात होती हैं। एहतजाज रिकॉर्ड कराने के बाद मुजाहिरा ख़त्म कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस की रावलपिंडी में कार्रवाई। मॉल रोड पर सिक्योरिटी एहलकारों पर फायरिंग करने वाला मुलजिम हलाक। तर्जुमान पिंडी पुलिस के मुताबिक दहशतगर्द की फायरिंग से पेट्रोलिंग टीम का एक एहलकार जख्मी हुआ। दहशतगर्द का ताल्लुक एक सियासी जमात से था। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने फायरिंग के वाक़े में PTI को मुलव्विस करार दिया। कहा, PTI ने हमेशा तशद्दुद की सियासत की। मुलजिम के पास से PTI के झंडे और दस्तावेज़ात बरामद हुई। PTI का रावलपिंडी में मारे जाने वाले शख्स से लाताल्लुकी का ऐलान। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शफी जान ने कहा, फोर्सेस की कार्रवाई में हलाक मोहम्मद हुसैन ज़िला खैबर का रिहायशी था। उसका ताल्लुक MPA अब्दुल गनी के हल्के से है। ये हो सकता है कि वो पार्टी का कारकुन हो, ताहम उसके पास कोई पार्टी ओहदा नहीं था, ना ही उसे कोई जिम्मेदारी सौंपी गई। निशाद को सेनेटर किसने बनवाया था सर? मैं नहीं जानता सर, आप सेक्रेटरी जनरल। मैं नहीं जानता। खान साहब जेल में थे, वहां से उन्हीं की हिदायत आई थी। देखिए, सेनेट से तो मैं फारिग नहीं कर सकता ना। सेनेट में वो मौजूद हैं, मेरे पास कोई इख्तियार नहीं कि मैं उनको सेनेट से फारिग करूं। पार्टी से उनको निकालने का एक अमल है। उस अमल को अगर मैं इस्तेमाल करता हूं, मैंने एक तरह से दरगुजर से काम लिया कि पार्टी में इंतशार ना पड़े। वो अकेली नहीं है, उसके पीछे पूरा एक गिरोह है। आप सलमान अकरम राजा साहब से पूछे कि मेरे सेनेटर बनने के बाद क्या इमरान खान साहब के सामने उन्होंने मुझसे माफी नहीं मांगी थी? कि खान साहब ने आपको कहा था कि इनको पार्टी से फारिग किया जाए। सलमान सफदर के थ्रू ये पैगाम आया था और आपको भी ये पैगाम दिया गया था। सर, पहली बात तो ये है कि सलमान सफदर साहब इसकी तस्दीक कर लें। ये वो जो बातें ये बंद करना चाहते हैं वो मैं बातें करती हूँ, सही है। करना चाहते हैं करके देख लें। अगर खान साहब का पैगाम आया होता सर, इनको मैं इतनी अच्छी नहीं लगती कि मुझे। तहरीक इंसाफ में सलमान अकरम राजा और मशाल यूसुफजई के दरमियान इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। मशाल यूसुफजई की जानिब से टिकट बेचने के इल्ज़ाम पर सलमान अकरम राजा ने कहा, जिनको मुकदमा लड़ने के कोई 4 आने नहीं देता था, वो घटिया इल्ज़ामात पर उतर आए हैं। मशाल को किसने सेनेटर बनवाया, उन्हें इल्म नहीं। हिदायत बानी PTI की जानिब से आई थी। उनके पास मशाल यूसुफजई को सेनेट से फारिग करने का इख्तियार नहीं। पार्टी से फारिग ना करके उन्होंने दरगुजर से काम लिया। मशाल यूसुफजई ने दावा किया कि सलमान अकरम राजा बानी PTI के सामने एक बार माफ़ी मांग कर फिर बयानबाजियां कर रहे हैं। सलमान अकरम राजा अगर पार्टी से फारिग कर सकते हैं तो करके देख लें। शानदाना गुलजार ने कहा, सलमान अकरम राजा ने पैसों से मुताल्लिक गलत बात की। अमेरिका से आने वाले करोड़ों रुपए कौन खा गया, अगर पता चल गया तो किसी का कुछ नहीं रहेगा। बहुत गलत बात कह रहे हैं सलमान साहब। अगर मैं आपको बताऊं कि जो कैदियों का पैसा अमेरिका से आया 50 करोड़, वो किसने खाया, फिर कौन उसका जवाब देगा? अगर मैंने बताया कि जो एल-एन-ई ने 40 करोड़ दिया, वो पैसा कौन खा गया, तो फिर? पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने हुकूमत को 72 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। मुनाफा 8% करने का मुतालबा। एसोसिएशन के चेयरमैन मलिक खुदा बख्श ने कहा, मुतालबात मंजूर ना हुए तो पेट्रोल पंप बंद कर देंगे। मुज़ाकरात नाकाम होने के सबब मुल्क भर में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल 5वें रोज में दाखिल। पेट्रोल ₹1.70 फी लीटर सस्ता कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। डीजल की कीमत में ₹1.39 का इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत ₹325.92, जबकि डीजल की नई कीमत ₹382.25 फी लीटर मुकर्रर। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर का जरदारी हाउस इस्लामाबाद में इजलास की सदारत कश्मीर उमूर के सरबराह फरियाल तारपुर ने की। ज़राए के मुताबिक पार्टी क़यादत, MLAs और टिकट होल्डर्स इजलास में शरीक हुए। इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर के तर्ज अमल और हालिया इक़दामात पर मुशावरत। चित्राल के गांव बरोज और गम्स में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुग़यानी 2 आरजी पुल बह गए। मकानात, दुकानों और पेट्रोल पंप को नुकसान पहुंचा। इंतजामिया के मुताबिक सैलाब के बायस चित्राल पेशावर रोड पर ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना।
सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला पंजगोर में ऑपरेशन 5 दहशतगर्द हलाक। खुफिया इतलात पर किए जाने वाले ऑपरेशन में बड़ी तादाद में बरामद होने वाला असलहा गोला बारूद तबाह कर दिया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि आइन के मुताबिक नए सूबे बनाने के लिए सूबाई असम्बली की 2/3 अक्सरियत से बिल पास होना चाहिए। पंजाब ने 2 बार नए सूबे के क़याम की करारदाद मंजूर की। सिंध असम्बली कई बार सूबे की तकसीम के खिलाफ करारदाद मंजूर कर चुकी। यमन की हूसी अक्सरियती तंजीम अंसारुल्लाह का बाबुल मंदब में फौजी साजो सामान ले जाने वाले सऊदी जहाज पर हमले का दावा। अपनाए हुर्मुज़ में अमरीकी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वाले जहाज पर अमरीकी फौज ने मिसाइल दाग दिए। सेंट्रल कमांड के मुताबिक पनामा के झंडे वाले कार्गो जहाज पर हमला किया गया। सऊदी शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की ज़ेर सदारत सऊदी काबीना का इजलास में कहा गया कि दिफाई मुआहदे से तीनों ममालिक के दरमियान तवील मुद्दती शराकत दारी में मदद मिलेगी। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, तुर्क सदर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काविशों को खिराज तहसीन पेश किया गया। इजलास में इत्तफाक किया गया कि सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान हम आहंगी और ताउन को फ़रोग़ दिया जाएगा। ईरानी खतरे का सामना, डोनाल्ड ट्रंप केटरिंग ट्रक में छुपने पर मजबूर। गुज़िश्ता महीने नेटो सरबराही इजलास के बाद अमरीकी सदर की तुर्की से निकलने की हैरान कुन कहानी सामने आ गई। अमरीकी अखबार ने इंकशाफ किया कि डोनाल्ड ट्रंप टीवी कैमरों के सामने एयरफोर्स 1 में सवार हुए, लेकिन बाद में खुफिया तरीके से उन्हें केटरिंग ट्रक के जरिए दूसरे फौजी तैयारे में मुंतकिल किया गया, जो उन्हें बरतानिया तक ले गया। एयरफोर्स 1 में सहाफ़ियों को खतरे की वजह से खिड़कियों के शेड बंद रखने की हिदायत की गई। सहाफ़ी और वाइट हाउस के बाज़ अरकान यही समझते रहे कि ट्रंप एयरफोर्स 1 में ही मौजूद हैं। ताहम ये पता ना चल सका कि बरतानिया पहुंचने पर अमरीकी सदर को दोबारा एयरफोर्स 1 में कैसे पहुंचाया गया। अमरीकी सदर ने तुर्की के दौरे में कहा था कि वो ईरान के निशाने पर है। इंग्लैंड के कुछ इलाकों में जमेरात को इंतहाई गर्मी पड़ने का इम्कान। दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की पेशगोई। महकमा मौसमियात ने गर्मी के हवाले से एम्बर अलर्ट वार्निंग अपडेट कर दी। यूके हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी के मुताबिक हेल्थ और सोशल केयर पर दबाव बढ़ने के साथ अमवात बढ़ने का खदशा। लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट से यूरोप के मसरूफ तरीन एयरपोर्ट का एजाज छिन गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लंदन हीथ्रो के 4 टर्मिनल से जुलाई में 7.86 मिलियन मुसाफिर गुजरे। इस्तांबुल एयरपोर्ट को 8.15 मिलियन मुसाफिरों ने इस्तेमाल किया। अमरीका और ईरान जंग के सबब हीथ्रो के मशरक़ वस्ता के रूट्स मुतासिर हुए। न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी की पाकिस्तानी कम्युनिटी की जानिब से मुनक़्क़िदा यौम आज़ादी पाकिस्तान की तक़रीब में शिरकत। पाकिस्तानी कम्युनिटी की न्यूयॉर्क शहर के लिए खिदमात को सराहा। बेहतर माशरे की तश्कील में पाकिस्तानी कम्युनिटी के किरदार को खराज तहसीन पेश किया। पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड का इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के लिए तैयारियों का आगाज। खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की भरपूर प्रैक्टिस की। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज का पहला टेस्ट 19 अगस्त से खेला जाएगा। भारतीय क्रिकेट टीम की साबिक कप्तान सौरव गंगुली और उनकी अहलिया डोना गंगुली को जान से मारने की धमकियां। बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के एड्रेस पर साबिक कप्तान और उनकी अहलिया को मुखातिब करके जान से मारने की धमकी आमेज खतूत मौसूल हुए। गंगुली के असिस्टेंट ने कोलकाता पुलिस में शिकायत जमा करा दी। धमकी देने वालों के खिलाफ एक्शन लेने का मुतालबा। शिकायत के बाद रियासती पुलिस को अलर्ट कर दिया गया। वर्ल्ड कप हॉकी की तैयारियों के लिए पाकिस्तान हॉकी टीम का नीदरलैंड्स में प्रैक्टिस सेशन। कोचेस की निगरानी में खिलाड़ियों की फिजिकल ट्रेनिंग। इवेंट में पाकिस्तान अपना पहला मैच इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगा। हॉकी वर्ल्ड कप 15 अगस्त से नीदरलैंड्स और बेल्जियम में खेला जाएगा। पाकिस्तान शूटिंग टीम के बर्थ ओपन में शानदार कारकर्दगी। 13 तमगे अपने नाम कर लिए। कौमी शूटिंग टीम ने 7 तलाई, 2 चांदी और 4 कांसी के तमगे जीते। ब्रिटिश ओपन में पाकिस्तानी टीम लेफ्टिनेंट जनरल एहसन गुलरेज की क़यादत में शरीक हुई। मुकाबले में 24 ममालिक के 185 शूटर शरीक थे। पाकिस्तानी दस्ता 12 शूटर्स पर मुश्तमिल था। पाकिस्तानी शूटर्स अब आलमी चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगे। आज़ादी के रंग जियो न्यूज़ के संग जश्न आज़ादी मनाएं, दुनिया भर को दिखाएं। आप इस साल जश्न आज़ादी किस तरह मना रहे हैं,
10 सेकंड की वीडियो या तस्वीर हमें भेजें, अपना पसंदीदा मिली नगमा गाकर वीडियो बनाएं। जियो न्यूज़ नशर करेगा। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। और एंटरटेनमेंट के शायकीन के लिए पेश की जा रही है जियो टीवी से नई ड्रामा सीरियल कैसा ये इश्क। ड्रामा प्रोड्यूस किया है अरसलान ज़ेशान और बदर महमूद ने। देखिए नई ड्रामा सीरियल कैसा ये इश्क आज से रोज़ाना रात 9 बजे सिर्फ जियो टीवी पर।